बॉम्बे के रोड वाली बड़ी मस्जिद के इमाम साहब के बारे में आपने जो मेहनत की है उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं आपके चैनल से हमारे तमाम साथियों को और तमाम दोस्तों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो इस चैनल को देखते हैं वो आगे तक बढ़ाते भी हैं और शेयर भी करते हैं। और जैसा कि रोड वाली मस्जिद बरहाम्बे के सिलसिले में जो बात हो रही थी, माशाल्लाह हमारी ये तंजीम तहफ़्फ़ुज़ अइम्मे मसाजिद व मुअज़्ज़िनीन जब से रूहुल्लाह नदवी साहब का जो है ये सिलसिला जो चला है, मैं व्हाट्सएप में ग्रुप में देख करके जो है फ़ौरन मैं इनके पास आया और हिम्मत अफजाई की मैंने इनकी, और मैंने कहा कि इंशाअल्लाह आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। आज मांडर थाना प्रभारी के मौजूदगी में हम लोगों की अहम मीटिंग हुई जिसमें दोनों फरीकैन थे। माशाल्लाह जमीयत उलमा के सदर मौलाना अब्दुल क़य्यूम साहब भी थे और हमारी तंजीम के बहुत सारे मेंबरान भी थे। माशाल्लाह इनको जो है बहुत ही बेहतर अंदाज में फिर से ये तय किए हैं, बरहाम्बे के रोड वाली मस्जिद की जो कमेटी है वो तमाम लोग ये तय किए हैं कि माशाल्लाह रूहुल्लाह नदवी साहब को अपने इमाम को बहुत ही बेहतर अंदाज में रुखसती करेंगे और वो भी देखने का लायक होगा और इस इलाके का एक शानदार और बहुत ही जो है बेहतरीन अंदाज में भेजेंगे इमाम साहब को, ताकि लोगों को जो है ये एहसास हो कि अपने इमाम को जब रुखसत करे तो इस अंदाज में रुखसत करे। मांडर थाना में जो बैठक हुई उसमें क्या तय पाया? जी, आज मुअर्रखा 30 मार्च 2026 बरोज़े सोमवार मांडर थाना में थाना प्रभारी की मौजूदगी में बरामदे के जिम्मेदारान और मौलाना आसिफ रोल्ला जो वहाँ के इमाम हैं और इस तरह से इलाके के दीगर उलमाए कराम जिनमें खुसूसन जिनकी सबसे ज़्यादा मेहनत रही है वो मौलाना नूरुल्लाह हबीब साहब की रही है, इसी तरह से मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब की रही है, और आज की जो नशिश थी उसमें मौलाना तजम्मुल साहब खुसूसन मोहतरम मदरसा टांगर बीजू पड़ा और मौलाना अबुल कलाम साहब और हमारे सिटियों से भी एक आलिम दीन तशरीफ़ लाए हुए हैं, जिसमें सबसे पहले तो थाना प्रभारी ने ये कहा है कि इमामों के रखने और निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या है, ये सवाल बहुत अहम था उनका। और दूसरी बात ये हुई कि बरामदे के लोग जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ इमाम साहब को अब दोबारा जिन इमाम साहब को जवाब दिया गया है मौलाना आसिफ रुल्ला साहब को, उसको दोबारा बुला करके अपने गांव में बड़े अदब के साथ सम्मानित करेंगे। और उन्होंने इस सिलसिले में बड़ी ताकीदन कहा है कि इसको बिल्कुल अच्छे अंदाज में रुखसत किया जाएगा। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि बरामदे के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया और उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह हम लोग इमाम साहब को ऐसे ही रुखसत करेंगे इंशाअल्लाह। SHO मांडर थाना की गुफ्तगू आपको कैसी लगी? माशाअल्लाह SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर साहब जो थाना प्रभारी मांडर, उनकी बात सुनकर मैं भी दंग रह गया, क्योंकि एज ए भूतपूर्व गांव के जिम्मेदार मैं भी एक अध्यक्ष हुआ करता था, लेकिन आज तक मेरी दिलो दिमाग में भी ये नहीं आया या फिर जितने भी झारखंड की और दीगर अंजुमन होता है उसको ये कि प्रोसेस वाली बात जो बोले कि इमाम और मुअज्जिन को रखने की प्रोसेस आपके यहाँ क्या है, इस बात को सुनकर मेरा दिल जो है इस बात को गवारा किया कि जब भी इस तरह का कुछ मामला हो इमाम मुअज्जिनीन को रखने का मामला, तो हम भी कोशिश करेंगे और हम मैसेज भी देंगे पूरे उलमा और खासकर अंजुमन इस्लामिया जितने जहाँ जहाँ भी हो, जिस बस्ती में भी हो, सिटी में हो, को कि इसका एक प्रोसेस बनाया जाए और मुअज्जिनीन व इमाम का जो भी मामला हो उस प्रोसेस से गुजरे। ये हमने भी देखा ये चीज़ कि इमाम और मुअज्जिनीन को जो है कोई समझाई चीज़ नहीं जाता है, उनसे हम नमाज पढ़ते हैं, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, हम उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ये देखा जाता है और मुअज्जिन का है कि हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह कह के बुलाते हैं, नमाज के लिए हम सोए रहते हैं हय्या अस्सलातु खैरुम, लेकिन वो बुलाते हैं। इनकी इज्जत करनी चाहिए लेकिन हम नहीं कर पाते हैं। और इसमें SHO की बात हमने बहुत गौर से सुना और ये बहुत हमारे दिल में भाया भी। और रही बात कि वहाँ पर जब हम बैठे तो बरहम्बे वाले लोगों को भी देखे कि माशाल्लाह वो भी रेस्पेक्टेबल बातें कर रहे थे, वो भी इस बात को समझे। और रूहुल्लाह नदवी साहब जो वहाँ के इमाम हैं वो भी कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ
और ये कमी कोताही तो हम इंसान होना ही है, लेकिन उन लोगों की दरिया दिली भी देखे और इनकी भी सब दोनों तरफ का हमने देखा। उन लोगों ने कहा भी इंशाअल्लाहुल अजीज हमारे रूहुल्लाह नदवी जो भूतपूर्व इमाम है जो रह चुके हैं, उनका हम इंशाअल्लाह खैर मकदम करेंगे और आप मीडिया वालों के सामने करेंगे और देखेगी दुनिया और अहले यहाँ की इतरात के लोग भी देखेंगे हम उनका कैसे खैर मकदम करते हैं। ये बरहम्बे वाले जो बोले हम बहुत ये हम दिल में उनकी भी बात भाई अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बरहम्बे वाले की बातों को और SHO जो है थाना प्रभारी जी उनकी बात भी और जितने भी उलमा बैठे थे और लोग बैठे थे सबकी बात बहुत अच्छी रही और इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई। इमाम साहब इस सिलसिले में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मेरे साथ जो भी मामला हुआ बरहम्बे की मस्जिद का, तो आप लोगों ने देखा, जाना, समझा। तो इस तरह की खबर जब बाहर निकली और लोगों को पता चला कि हमारे साथ मस्जिद में इस तरह का मामला हुआ है, तो सबसे पहले जो हमारे पास आए और जिन्होंने हमें दिलासा दिया वो तहफ़्फ़ुज़ अइम्मे मसाजिद और मुअज़्ज़िनीन के ज़िम्मेदार मुफ्ती अब्दुल हसीब साहब और हाफिज़ तौफ़ीक़ साहब आए और शुरू से आखिर तक जो है हमारे साथ में रहे और पूरी कोशिश करते रहे। मैं इसके लिए तहे दिल से इन दोनों का शुक्रगुज़ार हूँ। उसके अलावा जिन उलमा ने भी और जिन मुफ्तियान किराम और जिन लोगों ने भी हमारे साथ जो है मेहरबानी का मामला किया और हमारे सपोर्ट में खड़े रहे, हम उन तमाम लोगों का तहे दिल से एहतराम करते हैं। और हाफिज तौफीक साहब, जी आपने चूंकि वीडियो अपलोड किया था, तो अब आज थाना प्रभारी के गाइडलाइन के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मांडर थाना SHO के गाइडलाइन के बाद दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इमाम साहब की रुखसती के मौके पर इंशाअल्लाह मुकम्मल वीडियो आप लोग देखेंगे। जय हिंद, जय झारखंड।